हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएंट्स हम कैसे डिस्प्ले कराते हैं। वेरिएंट्स के अंदर हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट वेरिएंट्स आ रहे हैं तो हमने उनमें से यूनिक गेट कैसे करने हैं, उनको कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैंने एक कंडीशन यूज़ की थी कंटेंट्स की, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको कंटेंट्स की कंडीशन समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम कंटेंट्स को डिटेल में देखेंगे, अपेंड को और साथ स्प्लिट को। तो एक हम वेरिएबल बना लेते हैं असाइन का, जिसके अंदर हम वर्ड्स रखते हैं, और वर्ड्स के अंदर सबसे पहला जो वर्ड है वो हम रखते हैं एप्पल। अब इसके ऊपर हम कंटेंट्स की कंडीशन लगा के ये चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ड मौजूद हैं। तो इफ कंडीशन बना लेते हैं, इफ, और यहाँ पे करते हैं एंड इफ, और एंड इफ के साथ एक और कंडीशन बना लेते हैं जिसका नाम है एल्स। इफ के अंदर मैं ये चेक करूंगा कि जो हमारे पास वर्ड्स है उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है क्या उसके अंदर ए मौजूद है। अगर आप गौर से इस वर्ड को देखें तो जो लोअर केस ए है ऊपर वाले वर्ड में मौजूद नहीं है। मैंने ये कंडीशन लगाई है कि अगर वो मौजूद है तो हमें H1 डिस्प्ले करा दे। उसका नाम हम, उसका कलर भी हम रख देते हैं, स्टाइल के अंदर हम कलर रखते हैं ग्रीन, और ये करते हैं यहाँ पे ए इज प्रेजेंट, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एल्स कंडीशन में। इसको करते हैं रेड, और यहाँ पे करते हैं ए इज नॉट प्रेजेंट। तो वो क्या करेगा, कंटेन्स ए को इसके अंदर देखेगा कि अगर ए कंटेन है तो हमें ये वाला एरिया डिस्प्ले करेगा। अगर हमारे पास ए मौजूद नहीं है तो वो क्या हमें डिस्प्ले कराएगा, ए इज नॉट प्रेजेंट। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हम ये नीचे जाके देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, ए इज नॉट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि जो लोअर केस ए था वो मौजूद नहीं है। अगर मैं इसी को अपर केस कर दूं तो वो जाके देखेगा कि एप्पल के अंदर अपर केस जो लेटर है वो मौजूद है ए, वो क्या कहेगा, ए इज प्रेजेंट। और अगर यहाँ पे मैं दूसरा वर्ड लिख लूँ ऑरेंज, और ऑरेंज के अंदर जो मैं ये वाले टेक्स्ट ले लेता हूँ LEOR, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि क्या इसके अंदर ये वाले वर्ड मौजूद हैं, तो वो मुझे क्या देगा। हालांकि ऑरेंज एक अलग वर्ड है, एप्पल एक अलग वर्ड है। इसको मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ तो वो मुझे क्या कहेगा कि उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर हम ये चाहते हैं कि एप्पल और ऑरेंज को हमने अलग करना है तो उसके लिए हम क्या लगा लेते हैं, कामा। कामा भी दे सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं, डैश भी, क्योंकि जब कंटेंट्स चेक करते हैं तो फिर जो कामा हमारे पास होगा उसको क्या करेगा, निगलेक्ट करेगा। तो जैसे मैं कामा लगाता हूँ तो वो अब क्या बन जाएगा, एप्पल एक अलग वर्ड बनेगा और ऑरेंज हमारे पास एक अलग वर्ड बनेगा। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो वो अब क्या कह रहा है कि LEOR हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कामा लगा के दो वर्ड्स अलग बना लिए। तो आपको ये समझ आएगा जो कंटेंट्स की कंडीशन है वो जाके कैसे चेक करती है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि अपेंड। अपेंड क्या होता है। हमारे पास एक वर्ड्स है, उसके अंदर एप्पल है, ऑरेंज है, और उसके अंदर ऑरेंज की जगह इसके लास्ट पे मैंने अगर मैंगो ऐड कराना है, एक और फ्रूट नेम ऐड कराना है, तो वो ऐड कराने के लिए मैं क्या करूँगा, असाइन वर्ड्स इज इक्वल टू जो पहले वर्ड्स मौजूद हैं वो भी आ जाएं, और एक फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर के अंदर एक हम क्या करते हैं, अपेंड। अपेंड के अंदर हम क्या करेंगे, वर्ड लिख लेते हैं, हम लिखते हैं मैंगो। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको करता हूँ रिफ्रेश, और इसको हमने डिस्प्ले नहीं करा है, इसको हम H1 के अंदर डिस्प्ले करा लेते हैं। इसको लिखते हैं वर्ड्स, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये उसने क्या कर दिया, मैंगो को ऐड कर दिया। लेकिन इसमें एक इशू आ रहा है, यहाँ पे कामा है और यहाँ पे कामा नहीं है। तो मैंगो से पहले जब वो मैंगो ऐड करता है, इससे पहले हम एक और फिल्टर ऐड करते हैं अपेंड का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कामे को अपेंड कर देंगे। इसको करते हैं रिफ्रेश, ये देखें उसने कामा ऐड कर दिया और उसने साथ मैंगो भी ऐड कर दिया। तो अभी जब आप
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक पूरी स्ट्रिंग है। हालांकि एप्पल एक अलग वर्ड है, ऑरेंज एक अलग वर्ड है, लेकिन डिस्प्ले H1 के अंदर हो रहा है एज अ फुल स्ट्रिंग। अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने एप्पल को अलग प्रिंट कराना है, ऑरेंज को अलग प्रिंट कराना है, मैंगो को अलग प्रिंट कराना है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक नया मेथड यूज करते हैं स्प्लिट का। क्योंकि जो हमारे पास लिक्विड होती है, लिक्विड के अंदर अरे का कंसेप्ट नहीं होता, तो हम कामी के बेस पे हम अपनी खुद अरे बना लेते हैं, उस अरे में से हम डेटा फेच कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं, मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स ऐड कर देता हूँ, मैंगो और एप्पल। अगर कामी की बेस पे मैंने इसको डिस्प्ले कराना है तो हम एक फिल्टर यूज करते हैं जिसका नाम है स्प्लिट। स्प्लिट किसकी बेस पे करे, वो कामी की बेस पे। जैसे उसको कामा मिलता जाएगा उस जगह से वो उसको क्या करता जाएगा, स्प्लिट करता जाएगा। और अब हमारे पास कितने वर्ड बन गए हैं, 4 वर्ड। एक वर्ड होता है सिंपल डिस्प्ले कराते हैं, ज्यादा वर्ड अगर हमने डिस्प्ले कराने हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप का, फॉरवर्ड इन वर्ड्स एंड फॉर। और यहाँ पे हम H1 कर लेते हैं, H1 के अंदर हम क्या डिस्प्ले करा लेते हैं, वर्ड। इसको करता हूँ सेव, रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को। ये देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसने क्या किया, जहाँ जहाँ पे उसको कामा मिलता गया वहां से वो उसको स्प्लिट करके अलग H1 में क्या कराता गया, डिस्प्ले कराता गया। तो ये हमने 3 तरीके पढ़े, कंटेन्स को देखा, अपेंड को देखा और स्प्लिट को देखा। अब इन 3 तरीकों को हम यूज करके एक और काम करते हैं कि ये जो हमारे पास एक अरे है, इसके अंदर एप्पल 2 मरतबा आ रहे हैं। अगर इसके अंदर से हमने एप्पल जो भी हमारे पास डुप्लीकेट आ रहे हैं, डुप्लीकेट हमने रिमूव करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, यूनिक इज इक्वल टू एम्प्टी। ये हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं। अब एक एक वर्ड्स को हम चेक करेंगे कंटेन की कंडीशन लगा के। इफ कंडीशन ये चेक करती है कि इसके अंदर चीज मौजूद है, हम ये चेक करेंगे कि यूनिक के अंदर मौजूद नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हम ऐड करते जाएंगे। तो अगर हमने ओल्ड कंडीशन चलानी हो तो हम अनलेस का यूज करते हैं और यहाँ पे हम करेंगे एंड अनलेस। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशन बनाते हैं कि अगर यूनिक के अंदर वो वाला वर्ड जो इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे पहले देखेंगे एप्पल, फॉर लूप लगा हुआ है, फॉर लूप के अंदर सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो आएगा एप्पल। एप्पल चेक करिए कहाँ से, एप्पल कंटेन्स वर्ड, ये वर्ड्स कौन सा आया, पहला एप्पल आया, यहाँ पे एप्पल आ गया। एप्पल चेक होगा कि इसके अंदर यूनिक बॉक्स के अंदर, अगर उसके अंदर मौजूद नहीं है हम इसको क्या करेंगे, यूनिक के अंदर अपेंड करा देंगे। यूनिक इज इक्वल टू यूनिक का डेटा, फिल्टर और अपेंड हम क्या करेंगे, वही वाला वर्ड, और स्प्लिट कराते जाएंगे इसको कामी के बेस पे, ताकि इनके साथ क्या ऐड होते जाए, कॉम ऐड होते जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब हम क्या करें, जहाँ पे हमने एक सिंपल कंडीशन बना ली है कि अगर वो चेक करेगा एप्पल, उसने यहाँ पे चेक किया कि इसके अंदर मौजूद है, अगर मौजूद नहीं है तो वहाँ से वो क्या करता जाएगा, अपेंड। फिर दूसरा आएगा वो मौजूद, अगर यूनिक के अंदर मौजूद नहीं है तो उसको भी अपेंड कर देगा। फिर मैंगो को चेक करेगा कि उसके अंदर मौजूद है, अगर उसके अंदर मौजूद नहीं है तो उसको भी अपेंड करेगा। फिर एप्पल को उसके अंदर देखेगा कि अगर एप्पल उसके अंदर मौजूद है तो उसको क्या करेगा, स्किप कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास एक यूनिक की क्या बन चुकी है, एक अरे बन चुकी है। अगर हमने इसको डिस्प्ले कराना हो तो फॉर लूप के अंदर अगर डिस्प्ले कराएंगे तो वो बार बार डिस्प्ले होती रहेगी। तो हमने फॉर लूप के बाहर रखा हुआ है, तो फॉर लूप के बाहर आके आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिक अरे इज इक्वल टू, और यहाँ से हम यूनिक को डिस्प्ले करा लेते हैं। इसको तो डिस्प्ले यहाँ से, तो ये देखिए एप्पल, ऑरेंज और मैंगो। तो जो उसके साथ डुप्लीकेट था उसने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर आप इन यूनिक को, इस डेटा को अगर आपने डिस्प्ले कराना है H1 में, H2 में, किसी में, उसको हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे,
क्योंकि हमारे पास डेटा कैसे आ रहा है, कॉमा सेपरेटेड। तो कॉमा सेपरेटेड के लिए आपने क्या करना है, फॉर आइटम इन यूनिक एंड फॉर, और यहाँ से हम एक li ले लेते हैं, इसको हम ul के अंदर रैप कर लेते हैं। पहले हमने डिस्प्ले क्या कराना है, आइटम, और आइटम के साथ हमने जितने भी यूनिक आइटम आ रहे हैं उनको स्प्लिट किससे कराना है, कामा से। तो नीचे हम आ जाते हैं, ये हमारे पास यूनिक है, तो जो हमारे पास यूनिक का डेटा है तो हम क्या कर लेते हैं, यूनिक और उसके डेटे को हम स्प्लिट कर लेते हैं कॉमा से। इसको करता हूँ सेव, इसको आके करते हैं रिफ्रेश। ये देखें एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हम यूनिक की कंडीशन, यूनिक कहता हूँ, कंटेन्स की कंडीशन कैसे चलाते हैं। कंटेन के साथ मैंने ये आपको बताया कि अपेंड क्यों कराते हैं। अपेंड के साथ मैंने आपको स्प्लिट का तरीका समझा दिया कि हम इनको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कंटेन्स की कंडीशन लगाई थी, अब आपको समझ आ गई होगी कि वो मैंने ऊपर जो कंडीशन चलाई थी वो किस चीज़ के लिए चलाई थी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर में अगर आपको कहीं भी कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।